रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। अन्य देशों में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू उग्रवादी पार्टी कहा जाता है और कहा भी जा रहा है विराम। मैं नहीं जानता कि उन्हें इस बात से क्या श्रेय मिलता है विराम। इस देश में किसी भी पार्टी को सांप्रदायिक के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए और उन्हें सांप्रदायिक होना भी नहीं चाहिए विराम। चुनावों में सफलता पाने के लिए उनके कार्य और सोच में सांप्रदायिकता का जो विष प्रवेश कर गया है उसे निकालना पड़ेगा और इसे तभी दूर किया जा सकता है जब कानूनी और वैधानिक दृष्टि से हम ऐसे उपबंध बनाएं जिनमें कोई छिद्र न हो और जिनके अंतर्गत ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति न दी जाए। चुनावी कार्यों के लिए राजनीति के क्षेत्र में धर्म को प्रवेश न करने दिया जाए विराम। मैंने इस बारे में सार्वजनिक बहस करने का आमंत्रण दिया है विराम। मैंने कई मित्रों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। सुझाव मिल भी रहे हैं विराम। पिछले 2 महीनों में उनको जांचा परखा भी गया है विराम। मैंने विधि मंत्रालय को भी उनकी जांच पड़ताल करने के लिए कहा है विराम। मैं संसद में भी चर्चा करने का निमंत्रण देता हूं विराम। हम संसद में इस पर चर्चा कर सकते हैं विराम। मैं तत्काल कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि संविधान में कई प्रकार की गारंटियां दी गई है, मसलन संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं हैं विराम। इन सब गारंटियों के बावजूद हमें एक ऐसा उपबंध बनाने के लिए स्थान ढूंढना है जिसमें साफ तौर से ऐसी रेखा डाल दी जाए कि धर्म को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश न मिल सके विराम। वहां पर इसे रुक जाना चाहिए विराम। इसे धार्मिक क्षेत्र में ही काम करना चाहिए विराम। आप धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, आप धार्मिक कार्यक्रम चला सकते हैं विराम। आप धार्मिक पूजा कर सकते हैं विराम। ये स्वतंत्रताएं मिली रहेंगी विराम। पर जिस क्षण धर्म राजनीति में प्रवेश कर जाता है, विशेषकर चुनाव की राजनीति में, तो समूची लोकतंत्री प्रक्रिया का जो मर्म है अर्थात समानता, अर्थात एक मतदाता अपनी इच्छा के मुताबिक वोट दे सकता है न कि अपने धर्म के मुताबिक, तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है विराम। आज यदि आप सोचते हैं कि लोगों को धर्म के आधार पर अलग अलग खंडों में बांट देना चाहिए तो फिर आप चुनाव चाहते ही क्यों हैं विराम। भारत में एक समुदाय की संख्या 85% है और यदि उसकी एक पार्टी हो तो फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है विराम। यह तो तब है जब एक बहुमत पार्टी हो और एक अल्पमत पार्टी और विशेषकर बहुमत वाला समुदाय अपने को सैद्धांतिक विचारधारा के आधार पर बांट ले और बताएं कि वह जनता के लिए क्या करने जा रहा है। लोगों को उस पार्टी से क्या मिलेगा, उसके कार्यक्रमों से क्या मिलेगा विराम। जब वह देश के लिए एक सोची समझी विचारधारा रखे तभी लोग सोच विचार कर यह फैसला कर सकते हैं कि वे किस पार्टी को वोट दें विराम। परंतु यदि आज केवल हिंदू, मुस्लिम और ईसाई पार्टी हो तो देश में चुनाव केवल एक मजाक बनकर रह जाएंगे विराम। इसलिए हमें इसे एक खास जगह पर रोक देना पड़ेगा विराम। बस इससे आगे और नहीं बढ़ सकते। स्टॉप।